बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें और खुश रखें। तो आइए मैं आज आपसे एक अहम केस डिस्कस करता हूँ। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनके वालिदैन की कंप्लेन होती है, डॉक्टर साहब हमारा बेटा या हमारी बेटी चल नहीं पा रही। तो उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें से एक जो होता है सीपी चाइल्ड होता है, जिसकी मैं गुज़श्ता वीडियो आपके सामने बना चुका हूँ। तो ये जो बच्ची मेरे पास आई, इनके वालिदैन से मैंने हिस्ट्री ली तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर दो वजह मुझे बताई, दोनों वजह से इस बच्ची को ये मसला हो सकता है कि इन्होंने मुझे कंप्लेन की, डॉक्टर साहब ये बेटी चलती नहीं है, जब चले या खड़ी हो तो इसकी लेग्स जो हैं वो वाइब्रेट करती हैं, इसकी टांगें कांपती हैं, यानी कांपें टांगती हैं। तो ये वाला मसला इन्होंने बताया। तो मैंने बच्चे की हिस्ट्री ली। तो हिस्ट्री लेने से मुझे पता चला, इन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ये बच्ची मोटरसाइकिल से या जिधर से गिरी थी किसी वजह से, जब बच्ची गिरे तो उसका सर ज़मीन पर टच हुआ है, जिस वजह उसके दिमाग में कोई चोट आई है, तो उस वजह से बच्ची नहीं चलती। शायद दूसरी बात मैंने इनसे पूछी कि और क्या वजह हुई थी। इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब गिरने के बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक चलती रही है और 1 महीना ये बच्ची बिल्कुल ठीक चली है, लेकिन उसके बाद इस बच्ची को बुखार हुआ है, फीवर हुआ है, बुखार के बाद ये बच्ची ठीक नहीं चली। होता यह है कि दोनों वजह से ये वाला मसला आ सकता है। यानी अगर किसी को ब्रेन हिट हो, मसला अगर कोई छत से गिरता है या अगर वो गाड़ी के ऊपर जा रहा है तो बच्चा उठाया हुआ है, तो गाड़ी के गिरने से बच्चा भी गिर जाता है तो उसका सर ज़मीन पर लगता है, यानी किसी भी सख्त ऑब्जेक्ट से वो उसका सर टकराए तो उसके दिमाग के मसल्स कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। उसके ब्रेन में चोट आने की वजह से उसका जो ब्रेन है वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके टांगों में सप्लाई या उसके बॉडी में नर्व सप्लाई नहीं जाती, तो बच्चा चलना फिरने से कासर हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसको चोट कितनी है। अगर वो थोड़ी चोट आएगी तो बच्चे को मसाइल भी थोड़े आएंगे, लेकिन अगर उसको चोट बहुत ज़्यादा आई है तो उसके अंदर मसाइल भी उतने ही ज़्यादा आएंगे। सो जब भी आपके बच्चे के साथ ऐसा मसला हो कि वो नीचे गिरे तो उसका हल होता है न्यूरोनेटोलॉजिस्ट के पास आप चेक करवाते हैं और साथ उसके फिजियोथेरापी करवाते हैं। दूसरी बात है कि जब मैंने इस बच्चे की हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ये गिरी थी, लेकिन उसके बाद भी 1 माह ये चलती रही है। तो पता ये चला कि अगर इसके गिरने से मसला होता तो ये फौरी तौर पे ना चलती, लेकिन ये चलती रही है, इट मीन्स कि इसको वो मसला नहीं है। बाद में जब इस बच्ची को बुखार हुआ है तो अक्सर वालिदैन ऐसे करते हैं कि बच्चे को पानी के नीचे जाके वो छोड़ देते हैं जी फटाफट, ये बच्चे का बुखार, अक्सर डॉक्टर ये कहते हैं, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो अगर आप उसके अंदर वाटर यूज़ करेंगे तो बच्चे का जिस्म गर्म सर्द होने की वजह से उसको पट्ठों के मसाइल हो जाएंगे। अब जब इस बच्ची को बुखार हुआ है तो इसकी बॉडी का टेम्परेचर रेज था, तो जब इसके वालिदैन ने इसको नहलाया तो सर पे जब पानी पड़ा तो इसके जो मसल्स हैं ब्रेन के वो श्रिंक कर जाते हैं। जब मसल्स श्रिंक करते हैं तो उसके मसल के श्रिंक करने की वजह से जब ब्रेन श्रिंक हो गया तो पीछे क्या बचा, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। फिर बच्चे की MRI करवाई गई तो पता चला मसल के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आपको बुखार हो या आपके बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम में हो तो फौरी तौर पे सर पे पानी ना डाला करें। यहाँ से एक हदीस मुबारक भी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप समात फरमा लें कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने वाली शान है कि आप पहले दाईं साइड पे पानी डालो, फिर बाईं साइड पे पानी डालो। पहले घुटने से नीचे पानी डालो, फिर आप टांग तक आओ, फिर आप दाएं कंधे पर पानी डालो, फिर आप बाएं साइड पे करो। तो इस तरीके से यानी वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करो। देन लास्ट के अंदर आप जो है अपने सर पर पानी डालो, ताकि आपके ब्रेन को ऑलरेडी मैसेज पहुंच चुका हो कि बॉडी के अंदर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जब हम यकदम सर के अंदर ठंडा पानी डालते हैं तो हमारे ब्रेन के मसल श्रिंक कर जाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री लेने से ये पता चला कि जब इसकी वालदा ने इसको नहलाया तो इसके ब्रेन के मसल श्रिंक कर गए, तो ये चलना फिरना छोड़ गई, तो इनके बॉडी के मसल कंप्रोमाइज़ हो गए। तो इसका हल क्या है? बाज़ लोग चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं
कुछ हकीम के पास, कुछ घर में मालिशें कर लेते हैं। तो ऐसा काम आपने नहीं करना जिससे बच्चे को नुकसान हो। आपने ऐसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाना है जो इसके दिमाग को ठीक करता हो। देखें, दिमाग के भी डिफरेंट टाइप्स के डॉक्टर्स होते हैं। अब जो मंशियात को छुड़वाता है वो भी ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है, जो फालज को, हराम मगज़ को ठीक करता है वो भी ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है, और जो बच्चों को चेक करता है, बच्चों के दिमाग को, वो उसको बोला जाता है न्यूरोनेटालॉजिस्ट। तो आपने ऐसे डॉक्टर को चेक करवाना है जो न्यूरोनेटालॉजिस्ट हो। दूसरी बात है कि जो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आया है उसको न्यूरोनेटालॉजिस्ट ठीक करेगा, लेकिन जो उसके जिस्म पर असर आएगा वो हमेशा से फिजियोथेरेपिस्ट ही डील करेगा। तो अब तो आइए, अगर आपके पास सोसाइटी में ऐसा मसला है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बच्चे हैं कि जो ऐसे मसाइल का शिकार हैं, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि न्यूरोनेटालॉजिस्ट को आप चेक करवाएं। दूसरा, मैं आपको कुछ वर्जिशें बता देता हूं, आप वो वर्जिश करें, उससे इंशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये कितनी देर में ठीक होता है, डिपेंड्स अपॉन सेवेरिटी, कि ये कितनी इसको सेवेरिटी है, कितना इसका मसला है, फिर उससे हिसाब से जल्दी ठीक होता है। इस बच्चे का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ये तकरीबन 2 से 3 माह लेगा, और ये जो केसेस होते हैं ये 2-4 दिन में नहीं होते, ये महीनों में ठीक होते हैं। जो न्यूरो के केसेस होते हैं इसको कई माह लग जाते होते हैं। बहरहाल अब चलते हैं अपने मिशन की तरफ, अपने काम की तरफ जो हमारा है। तो मैं आपको बताता हूँ जो ऐसा बच्चा है उसकी कैसे एक्सरसाइज कराते हैं, वो स्टेप्स बता देता हूँ। अब देखते हैं ये बच्ची कैसा तावन करती है। देखें इसमें अच्छा, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर अटैक कैसा है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं, ये डॉक्टर्स हैं उनको ये मेरी बात पता होगी, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। पहले हमेशा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है, अगर इसको इधर ही ठीक कर लें तो फिर ठीक हो जाता है, अदरवाइज़ ये अपर मोटर न्यूरॉन को करना पड़ता है। तो यानी फ्लैसिडिटी और स्पास्टिसिटी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी चलो ये बात आम बंदे की समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो बच्चे के लेग्स सॉफ्ट हैं तो फिर हम इसकी स्पीड को तेज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे की लेग्स हार्ड हो गई हुई हैं, आपको पता देर से चला है, तो फिर इसके हमने काम को स्लो करना है। ये एक बाकायदा एक फार्मूला होता है। तो ये देख लें कि अगर आपकी नज़र में ऐसा बच्चा है तो आप देखें उसकी टांगें या उसके हाथ पांव सख्त हैं कि नरम है। अगर तो वो सख्त है तो यही एक्सरसाइज आप स्लो करेंगे, और अगर वो नरम है तो यही एक्सरसाइज आप बहुत तेज़ी से भी कर सकते हैं। तो मकसद होता है कि रिलैक्सेशनल इसको टूल अप्लाई किया जाए और इसके पाथवेज जो अब नॉर्मल हो गए उसको डेवलप किया जाए। तो अगर हम इस बच्ची को लिटा दें, देखते हैं बच्ची ये तावन करती है, उम्मीद है इसके फादर पास है। देखें ये इसकी हैंडलिंग होती है, आप इसको पहले यहाँ से फिक्स कर लें, इसको 15-15, 20-20 दफ़ा आप करें, सुबह दोपहर शाम जितनी कर सकते हैं, ठीक। यानी ये इस तरह आप इसको हैंडल कर लें। ये देखें अब ये बच्ची ने सख्त कर लिया, बच्ची डर रही है, लेकिन आप इसकी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसी तरह इस साइड की भी और इसी तरह इस साइड की भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसकी ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, जहाँ तक बच्चा अलो करे वहाँ तक करना। अगर ज़ोर करें लगाएंगे आप तो बच्चे की टांग टूट सकती है, इसीलिए आपने नज़दीक जो माहिर फिजियोथेरेपिस्ट है उससे डील करें। तीसरी एक्सरसाइज आप ये वाली सारी 15-15 दफ़ा 20-20 दफ़ा आप शुरू से स्टार्ट करें, बाद में आप इसको 100 टाइम भी लेके जा सकते हैं। शुरू में करेंगे आपके बच्चे को पेन भी होगी, तो बच्चा फटीग भी होगा, गिल्ड पड़ेंगे तो उससे बच्चे को बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखें, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यही एक्सरसाइज इसकी है और यही एक्सरसाइज आप इसकी करेंगे। अगर मैं इसके हाथ को देखूं तो बेटा ये इधर से पकड़ लें। अच्छा, हाथ की एक्सरसाइज बेहतर है कि आप देख लें कि बच्चे की फिंगर्स के जॉइंट्स हार्ड हैं कि सॉफ्ट हैं। अगर हार्ड है तो आप उसको भी आप यूँ करें नीचे से ऊपर को, फिर आप ये वाली, ये जितनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ, इसमें स्ट्रेचिंग भी की जाती है और स्ट्रेंथनिंग आपने दोनों करनी होती हैं। स्ट्रेचिंग मसल्स को सॉफ्ट करेगी और स्ट्रेंथनिंग मसल को ताकतवर करके बच्चे को चलाने में मदद, इस तरीके से आपने इसका भी कर लेना है। फिर आपने ये 4 फिंगर्स आपकी स्टेबल हो जाएंगी, इसको अनस्टेबल इस तरह, फिर ये स्टेबल, इसको ये इस तरीके से आपने इसको करना है। ये 15-15 दफ़ा 20-20 दफ़ा आप स्टार्ट में करें और आस्ता आस्ता आप डेली की 10-15 भी बढ़ाएं तो 100 टाइम लेके जा सकते हैं।
आप जितनी करेंगे आपका बच्चा उतनी जल्दी रिकवर होगा। फिर अगला स्टेप आपने ये, यानी जिस जॉइंट को मूव कराना है बस वही अनलॉक हो, बाकी सारे जॉइंट्स लॉक हों। ठीक है, ख्याल है मेरी बेटी का? ठीक है, माशाल्लाह। फिर ऐसे अब इस जॉइंट को, ठीक है, फिर इस जॉइंट को, फिर ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे। अब एक इसमें केस आता है कि बाज़ बच्चे बहुत हार्ड हो जाते हैं और इसमें एक 5 सेकंड रूल अप्लाई होता है। 5 सेकंड रूल ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ये बच्चा बहुत सख्त है, आपने जब इसको ये करना है तो कम से कम आपने इसको 5 सेकंड यूँ होल्ड करके रखना है। जो बच्चे नरम है उसका हम फास्टली कर सकते हैं, तो अगर हम इसको टाइट करके यानी इसको होल्ड करके करेंगे तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो 5 सेकंड के बाद गाल्जी टेंडन एक केमिकल होता है वो रिलीज़ होता है, तो उससे मसल को सॉफ्ट होती है। तो 5 सेकंड रूल के साथ आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताई हैं। तो बाकी बाज़ बच्चे जो बिल्कुल ही खड़े ना हो सकते हों, वो डिपेंड करता है, डॉक्टर से आप रब्ता कर सकते हैं कि वो बताएगा इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ये है, ऐसे बच्चों को AFOs, मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि AFO, HKFO और KFO क्या होते हैं। HKFOs लगाएं, KFO लगाएं और HKFO लगाने से और कोकअप स्प्लिंट लगाने से बच्चे की रिकवरी में महीनों का फ़र्क पड़ जाता है, यानी जल्दी रिकवरी होती है। बहरहाल इस बच्ची को HKFO या AFO या KFO या कोकअप स्प्लिंट की ज़रूरत नहीं, माशाल्लाह ये बच्ची बेहतर है तो जल्दी ठीक हो जाएगी। ये थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। बाद में अच्छा, इसके अंदर स्ट्रेचिंग में एक ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये वाली कर सकते हैं, इससे बच्चे की कमर बेहतर होगी। फिर इसी तरह 15-20 दफ़ा यहाँ पे ये वाली, फिर आप इसको ऐसे फिक्स कीजिए, इससे ट्रैक्शन होगी तो ट्रैक्शन से भी चीज़ें बेहतर होती हैं। तो ये थी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। फिर आपने बच्चे को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में, बेटा ये बेली उठाओ अपनी, आपने बच्चे को सिखाना पड़ेगा, उसको कहना हाथ रख के कि ये ऐसे कमर को ये उठाए खुद। तो इससे इसके कमर के मसल्स, पेल्विक मसल स्ट्रांग होंगे तो बच्चे को खड़े होने में आसानी होगी। ये इस तरह बच्चा खेल के अंदर कर लेता है। एक ये स्ट्रेंथ। फिर उसके अंदर अलावा कोशिश करें कि बच्चे की लेग्स को आप यूँ स्ट्रेट रखें, इसके पाँव भी ऐसे रहें और इधर से फिक्स रखें और बच्चे को कहें आप खुद उठो। अगर हम उठाएंगे तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चा खुद उठेगा उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्टिवली मूवमेंट का फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो इस तरह उठो बेटा, उठो 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 उठो, ऐसे इसके बैली के जो मसल स्ट्रांग होंगे। ये वाली एक्सरसाइज आपने उसको, अगर बच्चा खुद करे तो वेल एंड गुड, वरना आप कर सकते 20-20 दफ़ा। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। दो एक्सरसाइजेज होगी बिल्कुल। फिर इसी तरीके से बच्चे को प्रोन लाइन में लिटा के या पीछे से आवाज़ दी जाए, या बच्चे को खेलों में लगा के कि बेटा आप खुद उठो उठो। माएँ जो होती हैं या जो बहनें बच्चे जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके साथ बच्चे ज़्यादा एडजस्ट होते हैं, तो वो खेल में बच्चे इसको उठा लेते हैं। ठीक है, ऐसे उठा ले, छोड़ दें इस तरीके, बाजू यानी दोनों पीछे निकालें। बच्ची इस टाइम रो रही है, यानी आप समझ लें, इसको आप यूँ कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी लेग, ये पकड़िए यहाँ से, ये सारी लेग आप, बाजू अगर पीछे हों, सारी लेग आप इस तरह उठाएं। तो ये वाली एक्सरसाइज से बच्चे बेहतर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ रहें, जैसे रहें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए।